कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि माघ मास का महीना चल रहा है और इस माघ मास के महीने में तिल का विशेष महत्व बताया गया है। तो ये जो एकादशी, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इस एकादशी का नाम भी सठ तिला एकादशी है। क्यों कि सठ तिला अर्थात जो 6 प्रकार के तिल हैं, उन तिलों का इस एकादशी के दिन प्रयोग करने का विधान बताया गया है। इसी कारण से इस एकादशी का नाम सठ तिला एकादशी भी पड़ा। इसके विषय में अगर हम कथा कहें, आपको वृत्तांत बताएं, तो इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक प्राचीन काल में एक वाराणसी के पावन तट पर एक निर्धन, जिसके पास धन नहीं था, ऐसा अहीर रहा करता था। और वह इतना गरीब अहीर था कि कभी कभी तो ऐसा हो जाया करता था कि उसको भोजन के लिए रात्रि में तारों को देख करके और सोना पड़ता था। बच्चे भी उसके इसी तरह से सो जाया करते थे, पानी पी लेते थे और सो जाया करते थे, भोजन तक नसीब नहीं हो पाया करता था। और उस अहीर का एक ही कार्य था कि वह जंगल जाता, लकड़ियों को काटता, नगर में ला करके बेचता, जो धन मिलता उससे, उस धन से अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करता। एक समय की बात, वह बड़ा दुखी होकर के मन में विचार सा करने लगा कि मैं अपने जीवन को यहीं पर समाप्त कर दूं क्या। धन की प्राप्ति नहीं होती, बच्चे भूखे सो जाया करते हैं, मैं स्वयं भूखा रहता हूं। चलो मैं भूखा रहूं तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे तो ना भूखे रहें। माता पिता का ये कर्तव्य होता है। सोचते हैं मैं अपने बच्चों को इतना स्नेह दूं, इतना प्यार दूं, उनकी समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं को पूर्ण करूं, परंतु ये अहीर मन में सोचता है मेरे बच्चे तो भूखे ही सो गए। प्रातःकाल हुआ, जंगल में गया, लकड़ियों को काटा। लकड़ियों को काटने के बाद में वह अहीर एक साहूकार के यहाँ पर पहुंचा और देखता क्या है कि उस साहूकार के यहाँ पर अनेक प्रकार के उत्सव की तैयारियां हो रही। लकड़ियों के दाम उस अहीर को प्राप्त हो गए और वह अहीर उस साहूकार से एक प्रश्न उसने कर दिया कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये किस प्रकार के उत्सव की तैयारियां हो रही हैं, आप मुझे भी बताइए। साहूकार ने कहा, भैया ये माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसको सठ तिला एकादशी कहते हैं, ये उस एकादशी व्रत पूजन की तैयारी हो रही है। बोले इसमें किसका पूजन होगा? बोले इस व्रत में भगवान विष्णु इसके प्रमुख देवता हैं और भगवान विष्णु का पूजन होगा। साहूकार से इस प्रकार के वाक्यों को सुनकर के धन को अपने हाथ में उस अहीर ने लिया, अपने घर गया, मन में विचार करने लगा कि हो न हो मैं भी भगवान के इस सठ तिला एकादशी के व्रत को करूं, क्योंकि साहूकार ने कहा है कि जिसके पास धन नहीं होता उसको धन मिल जाता है, जो निर्धन होता है उसको धन की प्राप्ति होती है, जिसके संतान नहीं होती उसको संतान की प्राप्ति होती है, जिसका घर नहीं होता, जिसका परिवार नहीं होता, सब कुछ परमात्मा की कृपा से मिल जाता है। तो क्यों न मैं भी इस सठ तिला एकादशी के व्रत को करूं। और उस अहीर ने व्रत पूजन की विधि को करने के लिए जो साहूकार के यहाँ से धन मिला था, उसी धन से उसने पूजन की सारी तैयारी की। परमात्मा की अति कृपा हुई, धीरे धीरे वह साहूकार ने इस व्रत को करना प्रारंभ किया और इस व्रत के प्रभाव से वह साहूकार के बताए हुए नियमों के अनुसार उस अहीर ने जब इस व्रत को किया तो उस अहीर की दरिद्रता दूर हो गई। धन धान्य की उसको प्राप्ति हुई, धन धान्य में वृद्धि होने लगी और धीरे धीरे वह अहीर एक प्रतिष्ठित
व्यक्ति के रूप में उस वाराणसी के पावन तट पर निवास करने लगा और भगवान विष्णु की सेवा करते करते अंततो गत्वा भगवान विष्णु के धाम को ही पहुंचा और प्रसिद्ध वाराणसी के अंदर प्रसिद्ध एक अहिर के रूप में वह उभर करके आया। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसके अधिष्ठात्रा देवता जो हैं भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु को पंचामृत में स्नान कराया जाता है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान विष्णु के ऊपर तुलसी और तिल के अक्षो, तिल के जो बीज होते, तिल के जो दाने होते हैं, यह भी भगवान विष्णु को चढ़ाए जाते हैं। चंदन हुआ, फूल हुआ, फल, मिठाई, धूप, दीप, भगवान की पूजा की जाती है। परमात्मा प्रसन्न होते हैं और इस दिन तिल का दान करने से व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। तिल मिश्रित प्रसाद का भोग भी लगाने से उसको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उस दिन तिल मिश्रित प्रसाद का भोग भी ग्रहण करना चाहिए, भोग लगाना भी चाहिए। और तिल मिश्रित, तिल से बनी हुई मिठाई, तिल का दान एक पात्र में भर करके, आप पात्र कोई भी ले सकते हैं, तांबे का लें, कांसे का लें, पीतल का लें, मिट्टी का लें, स्टील का लें, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसमें तिल भर करके दक्षिणा रख करके ब्राह्मण को दान भी करना चाहिए। तो मित्रों, हमने आपको बताई सठ तिला एकादशी की एक छोटी सी कथा और इसका पूजन हमको कैसे करना चाहिए। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगा।